हेलो बच्चों, वेक्टर जेई मेन का वेक्टर कितना कॉन्सेप्ट गजब का है, वेक्टर का मजा आएगा। और यहां पर जेई मेन का अब नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर स्टार्ट किया है। चलिए इस क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन आपका जेई मेन के हैं जितने भी डिस्कशन हो रहे हैं, और इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करो बेटा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देख सकते हैं जेई मेन का सवाल है, 4 अप्रैल का है। चलिए सारे क्वेश्चन ही जेई मेन के हैं बेटा। लेमडा पॉजिटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेमडा हमारा पॉजिटिव है और थीटा बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये दो वेक्टर्स हैं, एक ये है और दूसरा ये वेक्टर है, इसमें लेमडा नोन है। दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, ए वेक्टर बी वेक्टर। और एफ द वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, बहुत ध्यान से देखिएगा, ए वेक्टर स्मॉल बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन द वैल्यू 14 cos थीटा का होल स्क्वायर वैल्यू पूछी जा रही, किसके इक्वल होगा बेटा? ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लिया ना, दिमाग में सेव कर लीजिए। लेमडा पॉजिटिव दिया है, लेमडा की अगर दो वैल्यूज आ रही है, एक नेगेटिव आएगी, नेगेटिव रिजेक्ट करेंगे। यहां पर लेमडा पॉजिटिव है और इन दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो 14 cos थीटा का होल स्क्वायर पूछ रहा है। तो चलिए आइए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी बेटा। इस क्वेश्चन को जरा समझिए। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ, देख सकते हैं। ये मैंने शॉर्ट में जो डिटेल थी वहां की वो लिख दी है। चलो तो ये क्वेश्चन आपके सामने ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर गिवन है, देख सकते हैं। क्वेश्चन में जो आपको गिवन था, ए वेक्टर आपको दिया है आई कैप प्लस लेमडा जे कैप माइनस 3 की कैप, और बी वेक्टर आपको 3 आई कैप माइनस जे कैप, वही सब यहां पर लिखा गया है। ठीक है, देख सकते हैं ये, और इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा बेटा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है मेरे बच्चों, तो यहां से अगर हमें cos थीटा निकालना है, देखो cos थीटा क्या होता है, दोनों वेक्टर का डॉट डिवाइड में उन दोनों वेक्टर का मॉडुलस, पहले का मॉडुलस और दूसरे का मॉडुलस, ये होता है बेटा। ठीक, और मॉडुलस तो आप जानते हो, किसी वेक्टर का मॉडुलस कैसे निकलता है भाई? किसी वेक्टर का मॉडुलस कैसे आता है? अगर कोई वेक्टर आपको गिवन है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, तो इतना तो बहुत ही इजी है मॉडुलस निकालना। उस वेक्टर का जो मॉडुलस होता है, उसके जो कोफिशिएंट है आई कैप जे कैप के जो कोफिशिएंट है, उनके स्क्वायर का जो समीशन होगा वही उस वेक्टर का मॉडुलस होगा बेटा। तो यहां पर जरा समझना है इस क्वेश्चन को। यहां पर अगर ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, ध्यान रखिए, अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों का जो डॉट होगा 0 के इक्वल होगा। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे होंगे, ए वेक्टर में प्लस बी वेक्टर कर रहे होंगे और फिर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, लेकिन मैंने क्या किया, हमने ये नहीं किया, डायरेक्ट एक लगा दिया। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, यहां पर ये क्लियर हो गया, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर माइनस मॉडुलस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर। तो यहां से आप चाहो तो स्क्वायर हटा दीजिए, तो मॉडुलस दोनों के इक्वल हो जाएंगे। स्क्वायर क्यों हटाए, बस स्क्वायर कर दीजिए बस। यहां पर अंडर रूट करके होता है अंडर रूट, तो ये 1 का स्क्वायर अंडर रूट करके होगा 1 प्लस लेमडा स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो आप स्क्वायर भी कर रहे हो तो रूट हटा दीजिए। तो यहां से रूट हटा दिया भैया, मॉड जो होता है अंडर रूट के अंदर होता है, स्क्वायर हो रहा है तो अंडर रूट हट जाएगा। तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि आई कैप का कोएफिशिएंट 1 है, और लेमडा स्क्वायर, और यहां पर क्या है माइनस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू दूसरी तरफ का मॉडुलस 3 का स्क्वायर 9 प्लस, और यहां पर जे कैप का कोएफिशिएंट माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 4। तो यहां से 9 से 9 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 4, और लेमडा की हमारी दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 2। बट क्या होगा, हमारा लेमडा आपको क्वेश्चन में गिवन है पॉजिटिव, इसलिए हमारा लेमडा 2 आ गया। अगर हमारा लेमडा 2 आ गया, जिससे क्या क्लियर हो जाएगा, हमारा ए वेक्टर क्लियर हो जाएगा बेटा। ए वेक्टर कितना होगा, यहां पे रख दो लेमडा। ए वेक्टर कितना होगा ये बताइए, ए वेक्टर कितना होगा, यहां पे 2 रख दीजिए आप, यहां पर आप 2 रख दीजिए, 2 जे कैप हो जाएगा। ठीक है, अब ये ए वेक्टर क्लियर हो गया तो cos थीटा आ जाएगा। अब दोनों का डॉट करोगे ऊपर, डॉट कैसे होगा, आई कैप के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई 3
जे कैप कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई 2 इंटू -1, यहां पर जरा ध्यान दीजिए, ये आपका -1 है, देख लेते हैं एक मिनट, पूरा सवाल बिगड़ जाएगा। हाँ बिल्कुल माइनस जे कैप है, यहां पर माइनस जे कैप है बेटा, यहां पर ये माइनस जे कैप है, माइनस जे कैप है प्लस है, चलो दोनों का डॉट किया तो आई कैप है 3 और ये -2 इंटू -1, ये आपका -1 के साथ मल्टीप्लाई माइनस का 2 और के कैप माइनस का 6 और डिवाइड में कितना होगा इसका मॉडुलस कितना होगा 9 और 4 13 यानी √14 हो जाएगा इसका मॉडुलस, और इसका मॉडुलस कितना है 9 और 4 9 1 10 10 और 4 6 वही 14 हो जाएगा बेटा। तो ये तो बड़ा इजी हो गया क्वेश्चन ऑफ cos थीटा, तो ये हमारा क्या होगा 14 हो जाएगा, तो 14 इधर ले आओ, 14 cos थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, ये -8 में 3 जोड़ोगे तो माइनस का 5 हो जाएगा बेटा, -5 हो गया, अब इसका स्क्वायर कर रहा है तो इसका स्क्वायर क्या होगा 14 cos थीटा का स्क्वायर, कितना बच्चों वाला क्वेश्चन है, -5 का स्क्वायर 25। बहुत इजी क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं इसका जो आंसर आ रहा है मेरे बच्चों, यहां पर जो हमारा आंसर आ रहा है इसका 25 आ रहा है, -5 का स्क्वायर 25, यानी ऑप्शन आपका बी पार्ट देख सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ये तो वही क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, ये आपके सामने लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन को आप जरा देख लीजिएगा, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पहले पढ़ लिया जाए बहुत अच्छे से, उसके बाद आगे बात की जाए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए हमारा कोई वेक्टर है और बी हमारा कोई वेक्टर है और सी हमारा कोई वेक्टर है, एक्स हमारा रियल है, डी क्या है एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ, याद रखना बेटा इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की इसकी डायरेक्शन में कहो बात वही है या इसके पैरेलल को, ठीक है, इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, सच दैट ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू 1, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ लीजिए, एक वेक्टर दिया है, दूसरा बी दिया, तीसरा सी दिया है और आपको एक डी ऐसा यूनिट वेक्टर बताना है जो कि इसकी डायरेक्शन में, मतलब वो बताना क्या है डी के बारे में बोल रहा है और इस तरीके से कि उन दोनों का डॉट करने पे 1 आ रहा है, तो आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी बताना। देखो बेटा एक बात क्लियर है, हमें ए वेक्टर क्लियर मालूम है, बी वेक्टर क्लियर मालूम, बस सी एक्स के कारण फंसा हुआ है, अगर वो सी निकल आएगा तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सी मतलब एक्स निकल आएगा तो हो जाएगा। तो चलिए आइए एक चीज और बता दें, जरा देखेंगे यहां पर हम, ये क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया है और हम यहां पर ये जो क्वेश्चन है आपके सामने इसको देखना चाहेंगे। देखिए यही तो है क्वेश्चन, डाटा मैंने शॉर्ट में लिखा है ताकि दोबारा ना हमें उतारना पड़े। तो चलिए आप एक चीज ये बताइए बेटा कैसे, एक बात हमेशा याद रखेंगे आप सभी बच्चे, एक बात का विशेष ध्यान रखना, क्या कहना चाह रहे, क्या समझाना चाह रहे, बहुत आराम से समझो। देखो हम ये समझाना चाहते हैं कि कभी भी कोई वेक्टर की डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर आपको पता करना है तो सिंपल है, उस वेक्टर में क्या करना है, उसी के मॉडुलस से डिवाइड कर देना है, सिंपल सा, उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अभी मैंने एक वर्ड बोला था कि चाहे इन द डायरेक्शन लिखो या चाहे पैरेलल लिखो, एक ही बात। अगर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर तो ये होगा, लेकिन अगर कहा जाए इसके पैरेलल तो बेटा वो प्लस माइनस लगा दोगे आप। बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट है, इसके पैरेलल इसके डायरेक्शन में इधर होगा, पैरेलल ये भी हो सकता है, किसी वेक्टर के पैरेलल जब कहते हो तो उसकी डायरेक्शन में भी हो सकता है और उसके अपोजिट भी हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस लगता है मेरे बच्चों। भाई किसी वेक्टर में इधर की ओर, अब उसमें माइनस मल्टीप्लाई करो उधर हो जाएगा तो उसके पैरेलल ही तो होगा, लेकिन इसमें इन द डायरेक्शन ऑफ कह रहा है। तो चलिए आइए देखिए कैसे हुआ, वेरी सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। देखो कैसे, एक्स निकाल लो, खेल खत्म। बी हम निकालने जा रहे हैं, सबसे पहले बी और सी वेक्टर को ऐड कर देते हैं। तो बी वेक्टर में अगर हम सी वेक्टर को ऐड करें तो ऐड करो, आई कैप वाले जोड़ो, तो 2 + x, आई कैप ऑप्शन ऐड हो गया, आई कैप लिख दिया। जे कैप ऑप्शन 4 में 2 ऐड करोगे 6 जे कैप, और के कैप में के कैप ऐड करोगे -3 + 2 तो -2 के कैप। तो हमें ये यूनिट वेक्टर कह रहा है ना, यूनिट वेक्टर है, डी हमारा यूनिट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन में, तो ठीक है। अगर ये यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ बी प्लस सी, देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन द डायरेक्शन, और अगर इसकी डायरेक्शन में तो क्या करेंगे भाई, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, किसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर उस वेक्टर में उसी के मॉड से डिवाइड कर दीजिए, तो ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है, हमारा डी वेक्टर हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, ये हमारा डी वेक्टर हो जाएगा 2 प्लस एक्स आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप और अंडर रूट मॉड क्या होगा, मॉड हो जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर 40 और 36 और सॉरी माइनस 2 का स्क्वायर 4, 36 और 4 40 हो गया बेटा। और इसका डॉट इसके साथ कितना दिया हुआ है, ए डॉट डी आपको कितना दिया है बेटा मेरे बच्चों, 1 दिया है। किसके साथ डॉट दिया है, ए के साथ। सर जी मैं इसको डॉट कैसे, अरे भैया डॉट आई कैप वाले क्वेश्चन जो नीचे लिखा उसको डिनोमिनेटर में लिखे रहो, इसके डी के साथ डॉट करना है ना, ए का डॉट, तो इसका 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करो 2 प्लस एक्स, जे कैप को ऑप्शन मल्टीप्लाई करो 1 यानी 6 हो गया, के कैप को ऑप्शन मल्टीप्लाई करो -2 हो गया और डिवाइड में जो नीचे लिखा है वही लिखे रहो, अंडर रूट 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस का 40 और इक्वल टू कितना है 1, तो यहां से 2 से -2 कैंसिल, x प्लस 6 इज इक्वल टू, इसको क्रॉस ले जाओ, अंडर रूट 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 40 स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दीजिए मेरे बच्चों, दोनों तरफ स्क्वायर करिए, फटाफट स्क्वायर करेंगे। यहां पर दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2 छक्का 12x इक्वल टू, स्क्वायर हटा दो अंडर रूट हट गया, इसका होल स्क्वायर करो 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू 4x प्लस का 40, तो यहां से क्या कितना होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर की सेवा समाप्त, ये आप इधर आएगा 4x इधर आएगा तो 12 में 4 गया 8x और ये 44 हो गया, 36 उधर माइनस होगा, 36 उधर माइनस होगा तो 4 बचेगा और 4 और 4 8 हो गया। अरे मजा आ गया भैया, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 का मतलब ये क्लियर हो गया, x इक्वल टू 1 का मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्लियर हो गया कि हमारा सी वेक्टर क्या होगा, ये सी वेक्टर क्लियर हो गया मेरे बच्चों, सी वेक्टर क्लियर हो गया, सी वेक्टर होगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब सवाल में कोई दम नहीं है, क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है मेरे बच्चों, क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। क्या करना है जरा देखिए, ये कैलकुलेट करना है। आप बच्चों को इतना मालूम होना चाहिए कि अगर हमें ए वेक्टर दिया है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, ध्यान दीजिए, और बी वेक्टर दिया है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, और सी वेक्टर गिवन है c1 आई कैप प्लस c2 जे कैप प्लस c3 के कैप। मेरे बच्चों ये ध्यान रखना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी लिखो और जहां पे क्रॉस है उनको हटा के वहां डॉट लिख दो और जहां डॉट है वहां पे क्रॉस लिख दो, लेकिन ध्यान रहे जिन दोनों के बीच में क्रॉस हुए ब्रैकेट में आना चाहिए, आपस में बराबर चाहिए पूछो, और इसी को हम बॉक्स एबीसी भी कह देते हैं, बॉक्स एबीसी भी कह देते हैं मेरे बच्चों। तो याद रखना, अगर हमसे बोल रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी तो सिंपल है, डिटरमिनेंट बना के निकाल लेना। ए वेक्टर को ऑप्शन लिख दो आई कैप जे कैप और के कैप को ऑप्शन, बी वेक्टर को ऑप्शन लिख दो b1 b2 b3 और सी वेक्टर को ऑप्शन लिख दो c1 c2 c3, ये जो निकालोगे यही आंसर हो जाएगा। ये तो एक दूसरा तरीका, पहले क्रॉस निकालो वो वेक्टर आएगा फिर डॉट कर देना, तो बात तो वही होगी ना, क्यों इतना लंबा जा रहे हो। तो आइए देखिए कैसे होगा, ये कैलकुलेट करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, हो गया खत्म खेल। इसको लिखो ए वेक्टर को ऑप्शन 1 1 1, बी वेक्टर को ऑप्शन लिखो 2 4 माइनस का 5, सी वेक्टर को ऑप्शन लिखो ये 1 2 3। अब खत्म तो हो गया क्वेश्चन, क्या दम है इस सवाल में, कुछ दम नहीं है। इसको माइनस कर दीजिए, आप C1 में C2 को माइनस कर दिए, 2 0 बना ले रहे हैं, और C2 में C3 को भी माइनस कर दीजिए, तो इसमें इसको माइनस करोगे 0 हो गया, ये -2 हो गया और ये -1 हो गया, इसमें इसको माइनस करोगे 0 हो गया और माइनस करोगे प्लस हो जाएगा 9 हो गया, और ये माइनस करोगे -1 हो गया और 1 -5 और ये 3। अब इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर लीजिए, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, 1 और ये कितना होगा -2 -1 9 और -1, तो इधर मल्टीप्लाई करोगे 2, इधर मल्टीप्लाई करो प्लस, ये 9 हो गया भाई, 2 और माइनस का 9 यानी +9, यानी 9 में 2 जोड़ो 11, इसका मतलब आपका आंसर 11 आएगा। तो बहुत ही कमाल का क्वेश्चन हो गया। आइए इस क्वेश्चन का आंसर 11, कोई 11 ऑप्शन है? बिल्कुल यहां पर 11 नजर आ रहा है मेरे बच्चों, 11 आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन सी पार्ट हो गया। तो देखो कितना कमाल क्वेश्चन है यार, कोई दम नहीं था क्वेश्चन, पूरा क्लियर हो गया होगा। बी और सी के डायरेक्शन में बोला, बेटा डायरेक्शन और पैरेलल अंतर है। ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, लेकिन ए वेक्टर के पैरेलल कोई वेक्टर कहेगा तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा प्लस माइनस ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। चलो